हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम प्रोफेसर डॉक्टर हेमंत मदान है और मैं कार्डियोलॉजी और पीडियाट्रिक कार्डियोलॉजी में रीजनल डायरेक्टर और क्लिनिकल लीड नॉर्थ जोन हूँ नारायणा सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल गुरुग्राम में। मेरे से लोग अक्सर ये पूछते हैं कि डॉक्टर साहब क्या बच्चों में भी हार्ट की बीमारी हो सकती है। ये एक सोसाइटी की अनअवेयरनेस कह सकते हैं कि हमें बहुत सारे लोगों को अभी तक यही नहीं पता कि बच्चों में भी हार्ट की बीमारी हो सकती है। ये हार्ट की बीमारी एक अलग किस्म की बीमारी होती है जिसको हम कंजेनाइटल हार्ट डिजीज़ कहते हैं और लगभग 1000 बच्चों में 1 या 2 बच्चों में ये बीमारी हो सकती है। इस बीमारी के मुख्य टाइप्स क्या होते हैं? ये बीमारी जो बच्चों में हार्ट की बीमारी होती है, इसके 2 मुख्य टाइप्स होते हैं। पहली बीमारी जिसको हम एसाइनोटिक हार्ट डिजीज़ कहते हैं, ये वो बीमारी होती है जिसमें बच्चा नीला नहीं पड़ता। हार्ट की बीमारी तो होती है मगर बच्चा नीला नहीं पड़ता। ये बीमारी एक बिल्कुल अलग किस्म की बीमारी होती है। इस बीमारी में यूजुअली हार्ट में या तो छेद होते हैं, ASD, VSD या PDA, या फिर हार्ट की नली में रुकावट होने की वजह से, हार्ट के वाल्व्स में रुकावट होने की वजह से एसाइनोटिक हार्ट डिजीज़ होती है। दूसरा जो बीमारी का टाइप होता है उसको हम साइनोटिक हार्ट डिजीज़ कहते हैं। ये बीमारी जो थोड़ी सीरियस होती है, इस बीमारी में बच्चा नीला पड़ता है। ये नीलापन जो है ये शरीर में ऑक्सीजन की मात्रा कम होने की वजह से होता है। इस बीमारी की वजह से खराब खून या गंदा खून और साफ खून में मिलावट होने की वजह से बच्चा नीला पड़ता है। एक और प्रमुख सवाल ये आता है कि एक पेरेंट अपने बच्चे में हार्ट डिजीज़ है, इसको कैसे डायग्नोज कर सकता है या कैसे इसकी पहचान कर सकता है। जैसा मैंने पहले बताया, हार्ट डिजीज़, बच्चों वाली जो हार्ट डिजीज़ है ये 2 किस्म की होती है, एसाइनोटिक या साइनोटिक। जो साइनोटिक हार्ट डिजीज़ है वो तो रिलेटिवली आसान होती है पहचानने में, क्योंकि उसमें बच्चा 1 महीने 1.5 महीने की उम्र के बाद नीलापन दिखना शुरू हो जाता है। बच्चा जब रोता है या बच्चा दूध पीता है तो उसके होंठ या उसकी उंगली या उसकी ज़बान नीली पड़नी शुरू हो जाती है। जो एसाइनोटिक हार्ट डिजीज़ है वो थोड़ी पहचानने में थोड़ा ज़्यादा टाइम अक्सर लगा देती है, क्योंकि माता पिता को अक्सर पता ही नहीं चलता कि बच्चे में हार्ट की बीमारी है। इसके मुख्य लक्षण जो हैं वो 3 होते हैं। इन बच्चों की ग्रोथ नॉर्मल नहीं होती, जिसको हम मेडिकल भाषा में फेलियर टू थ्राइव कहते हैं। एक नॉर्मल बच्चा जो है वो उम्र के साथ उसका वेट गेन होना चाहिए, उसकी हाइट बढ़नी चाहिए। जिन बेचारे बच्चों में हार्ट की बीमारी होती है उनमें ये वेट गेन अक्सर इनकम्प्लीट रहता है, तो ये अपनी उम्र के दूसरे बच्चों से छोटे दिखते हैं। दूसरा इसका एसाइनोटिक हार्ट डिजीज़ का सिम्टम होता है जिसको हम कहते हैं रिकरेंट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस। इसका मतलब है कि बार बार बच्चे को इन्फेक्शन, छाती की इन्फेक्शन आना। इन बच्चों को अक्सर 2 या 3 दफ़ा 1 साल में हॉस्पिटलाइज कराने की ज़रूरत पड़ सकती है, क्योंकि इनको बार बार चेस्ट में इन्फेक्शन होते हैं और कभी हमें ये एहसास ही नहीं होता कि ये चेस्ट इन्फेक्शन जो हैं ये अंडरलाइंग हार्ट डिजीज़ की वजह से इन बच्चों में हो रहे हैं। तीसरा जो सिम्टम है इन बच्चों में, एसाइनोटिक हार्ट डिजीज़ वाले बच्चों में, वो होता है हार्ट फेलियर के सिम्टम्स। इसका मतलब ये है कि हार्ट के ऊपर इतना ज़्यादा लोड है कि रूटीन एक्टिविटी में ही इन बच्चों को सांस फूलना शुरू हो जाता है, इन बच्चों को पसीना आना शुरू हो जाता है या इन बच्चों का पेट फूलना शुरू हो जाता है। बहुत सारी इन बच्चों की माएँ जो होती हैं वो आके OPD में ये बताती हैं कि डॉक्टर साहब जब बच्चा दूध पी रहा होता है तो उसका माथा पूरा पसीने से भीग जाता है। यह एक बहुत इम्पॉर्टेंट लक्षण है और डेफिनेटली इस लक्षण के लिए हमें आगे इवैल्यूएट करना चाहिए। थैंक यू।